पहली बार नहीं हो रहा है। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, नोटबंदी का क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। यानी सरकार जो है पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। अगर सरकार पहले से अलर्ट रहती तो व्यवस्था जो है बनी रहती। ये सरकार जब से आई है, आम नागरिकों को, गरीबों को झेलना पड़ा है। के समय आपने देखा होगा, खास तौर पे बिहार के मजदूर 2-2 दिन तक पैदल चल करके, 4-4 दिन तक पैदल चल करके, नंगे पांव कितने लोगों की मृत्यु हो गई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव प्रदेश कार्यालय पहुंचते ही सत्ता पक्ष पर जमकर निशाना साधा है। आपको बताते चले कि जिस तरीके से गैस की किल्लत है, सरकार की तरफ से अलर्ट की बातें हो रही, वहीं बिहार सरकार के पीएचडी मंत्री संजय सिंह पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। संजय सिंह सवालों के घेरे में। अब तेजस्वी यादव ने भी संजय सिंह को लेकर के जांच की मांग कर दिया, साफ साफ कह दिया कि जांच तो होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मंत्री को खुलकर इस पर जवाब देना चाहिए। वहीं गैस को लेकर के अलर्ट पर कहा कि आखिर में सरकार पहले से अलर्ट रहती तो ये सब समस्याएं नहीं होता। जिस तरीके से कोविड में लोग पैदल चलने को मजबूर थे, सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई। सुनवाते हैं आपको तेजस्वी यादव किस तरीके से जमकर निशाना साध रहे हैं सत्ता पक्ष। अगर आरोप लगा है तो इसकी जांच तो होनी चाहिए। मामला क्या है, जांच के बाद ही जो है पता चल पाएगा। तो हमको लगता है कि गंभीरता से सरकार को इस मामले में सोचना चाहिए और निर्णय लेना चाहिए। अगर इस तरह का कोई भी आरोप है तो मंत्री जी को भी जो है आगे आकर के इसका जवाब देना चाहिए, इसकी सफाई देनी चाहिए। प्रधानमंत्री अलर्ट रहने के लिए कह रहे हैं, संकट की घड़ी में अलर्ट रहने के लिए कह रहे पीएम। देखिए, सरकारी अलर्ट नहीं रही है। अगर सरकार पहले से अलर्ट रहती तो व्यवस्था जो है बनी रहती। ये सरकार जब से आई है, आम नागरिकों को, गरीबों को झेलना पड़ा है। चाहे आपने देखा होगा नोटबंदी के समय, चाहे कोविड के समय, चाहे अब गैस की किल्लत हो रही है तब। यानी सरकार जो है पूरी तरीके से विफल हो चुकी है, पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। मतलब सरकार का काम होता है कि जनता को दुख दर्द ना हो, पूरी तरीके से जनता के लिए हर एक व्यवस्था जो होनी चाहिए, अगर कमी हो रही है तो सरकार जो है साफ साफ जो है हाथ खड़ा कर रही है। यानी सरकार जो है फेल हो चुकी है, नाकामयाब हो चुकी है। अगर किल्लत हो रही है तो आपकी क्या व्यवस्था रही है, क्या स्ट्रैटेजी रही है, ताकि हमारे आम नागरिकों को असुविधा ना हो, दिक्कत ना हो। आप जान रहे हैं, देश में ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, नोटबंदी का क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। कोविड के समय आपने देखा होगा, खास तौर पे बिहार के मजदूर 2-2 दिन तक पैदल चल करके, 4-4 दिन तक पैदल चल करके, नंगे पांव कितने लोगों की मृत्यु हो गई। इसका जवाबदेही आज तक सरकार ने नहीं लिया। अगर पहले से ही व्यवस्था होती तो शायद ये नौबत नहीं आती। तो सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। अब हर चीज जनता को झेलना पड़ रहा है। तो सरकार जो है कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। गरीब की सरकार नहीं है, ये केवल चंद अमीरों की सरकार है। इसलिए हम सब लोग जो है इस बात को हमेशा से उठाते रहे। मुख्यमंत्री जी की कोई इच्छा नहीं थी कि वो राज्यसभा जाए। जबरन जो है इनको राज्यसभा भेजा जा रहा है। और हम लोग शुरू दिन से कह रहे हैं कि भाजपा जो है जनता दल यूनाइटेड को खत्म करना चाह रही है। मुख्यमंत्री के नाम भेजा गया आनंद सिंह को। और हम कहेंगे कि भाई मुख्यमंत्री जी राष्ट्राध्यक्ष बने हैं, लेकिन निर्णय जो है मुख्यमंत्री का नहीं चल रहा है। मुख्यमंत्री जी के चेहरे को आगे करके
जो जनता दल यूनाइटेड में जो चंद लोग हैं, 3-4 लोग जो लोग हैं, वो नीतीश कुमार जी को आगे करके निर्णय वही लेते हैं, और जो कि बीजेपी से उनका समझौता हो रखा है कि जनता दल यूनाइटेड को खत्म करो, इसी काम में वो लोग लगे। हमारे प्रवक्ताओं से उनके बारे में बात कर लीजिए। सुना किस तरीके से तेजस्वी यादव ने सत्ता पक्ष कर जमकर सुनाया, साथ ही साथ साफ कह दिया नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे। अब नीतीश कुमार चाहते तो नहीं थे, लेकिन बीजेपी वाले लोग भेज रहे। साथ ही साथ जिस तरीके से गैस की किल्लत है देश में, उस पर भी सत्ता पक्ष पर निशाना साधा। साथ ही साथ बिहार सरकार के एक मंत्री संजय सिंह अब सवालों के घेरे में हैं। ऐसे में देखना होगा, चिराग पासवान के पार्टी के विधायक हैं, उनके कोटे से बिहार सरकार में मंत्री हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारी है। साथ ही साथ नीतीश कुमार की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि नीतीश कुमार कई उनके समय में मंत्रियों पर आरोप लगे और उनका इस्तीफा ले लिया गया। लेकिन अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने मन से कुछ नहीं कर रहे। ये विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में देखना होगा कि क्या वाकई में नीतीश कुमार पुराने अंदाज में संजय सिंह का क्या इस्तीफा लेते हैं। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर।